नमस्कार साथियों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ, फेसबुक पर देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, लोग सरदार को बहुत याद कर रहे हैं। वो सरदार जो बहुत असरदार था, जिसने अपनी 40 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दे दी और उन्होंने अपना बदला लिया, अंग्रेज़ों से बदला लिया, शहीद हो गए। उन्होंने अपने पूरा जीवन काल अंग्रेज़ों से लड़ने में बिता दिया। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, सरदार उधम सिंह कंबोज। बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने। जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग का बदला लिया था। सरदार उधम सिंह के बारे में जानने से पहले रॉलेट एक्ट को जानना जरूरी है। रॉलेट एक्ट जो था, सर रॉलेट, अंग्रेज़ों के जो चमचे और गुलाम, जो बढ़िया काम करने वाले सिपाही सलार होते थे, उनको सर की उपाधि देते थे। तो सर रॉलेट समिति, उनके सिफारिश पर एक अधिनियम लाया गया था, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, 18 मार्च 1919 को लाया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि जो भी भारतीय आंदोलन करेंगे उनके ऊपर बिना मुकदमा के हम जेल में रख सकते हैं। कोई कार्रवाई मतलब कोई सुनवाई नहीं होगी, हम जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में रख सकते हैं। रॉलेट एक्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, इसमें जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 18 मार्च 1919 को उसके खिलाफ में भारतीय जो भी आंदोलनकारी थे और भारत में रहने वाले लोग थे, उसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, आवाज़ कुचलने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए। आज भी अलग अलग देशों में किसी को आवाज़ को दबाना है तो अलग अलग धाराएँ लाई जाती है, अलग अलग कुछ लाए जाते हैं, जिसमें बिना कानून के, बिना कुछ के किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वो तो निर्दोष था, फिर रिहा कर देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कानून आते रहते हैं समय समय पर। तो उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, हज़ारों की संख्या में, और रॉलेट एक्ट के विरोध में मीटिंग कर रहे थे। कोई आंदोलन नहीं था। जालियांवाला बाग एक कैंपस है, आप लोग शायद गए होंगे तो देखे होंगे, मैं भी गया था। वहाँ पर एक छोटा सा गेट है जिससे प्रवेश द्वार है, एकदम छोटा, 2 आदमी एक साथ नहीं निकल सकता। तो उसके अंदर जालियांवाला बाग के अंदर मीटिंग चल रही थी और जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ गया और लोगों को फायरिंग करवा दी, अंधाधुंध फायरिंग। आंकड़े जो है उसमें जो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है और 200 लोगों की घायल की है। दूसरे किसी में 379 लोगों का है, लेकिन जो अनधिकृत रूप से जो आंकड़ा है उसमें 1000 लोग से ज़्यादा मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। आप समझ सकते हैं, 5 मिनट की गोलीबारी में 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया। आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, ईंट टूटे हुए हैं। मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। मैं गया था वहाँ, मिल के आया हूँ, घूम के आया हूँ, देख के आया हूँ। अभी उसके स्मारक को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है, एक टावर बनाया गया, स्मारक बनाया गया है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री उसके बारे में बता रहे थे। तो 13 अप्रैल 1919 को उधम सिंह भी वहाँ थे। उधम सिंह का जन्म 26 सितंबर 1899 को हुआ था। जब मात्र वो 3 साल के थे, 2 से 3 साल के बीच में, 2.5 साल के, तब उनके माताजी का देहांत हो गया। फिर 1907 में उनके फादर का देहांत हो गया। जब वो 6-7 साल के थे तो 8 साल भी नहीं हुआ होगा, तब उनके फादर का देहांत हो गया। दोनों भाइयों को, अपने भाइयों का और दोनों भाइयों के साथ, 2 भाई थे, अनाथालय में रहना पड़ा। और उनके भाई की भी 1917 में डेथ हो जाती है। फिर वो उधम सिंह अकेला पड़ जाते हैं। अनाथालय से निकलने के बाद वो फिर अपना जो मूवमेंट था, आज़ादी का मूवमेंट, उसमें ज्वाइन कर लिया और उनके साथ मिलके मूवमेंट में जुड़ गए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए काम करते रहे। 19 अप्रैल 1919 की जो घटना थी वो बहुत विचलित करने वाली थी। उनको बहुत दुख हुआ, सही आंकड़ा भी नहीं आया, वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने बदला लेने की सोची। अंग्रेज़ों ने जनरल डायर को इंडिया से भगा दिया था इंग्लैंड में। उसको पता था कि आप, इसने बहुत बड़ी गलती करी है और लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको मार देंगे। तो इसको लंदन भगा दिया गया था कि तुम जाओ लंदन में रहो, तब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं इंडिया में, क्योंकि यहाँ रहोगे तो बचोगे नहीं। तो फिर भी सरदार जी पीछे नहीं हटे। ये हमारा जांबाज उधम सिंह जी
घूमते घूमते 1934 में लंदन पहुंच गया। केनिया, नैरोबी कहीं के रास्ते से होते हुए वो 1934 में अफ्रीका के नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा करते हुए 1934 में, तो 1934 आप समझ सकते, हवाई जहाज़ भी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में ये सब नहीं था, छोटे, किस तरह से पानी के रास्ते कैसे कैसे करके वो पहुंच गए और वो लंदन पहुंच गए। 21 साल के बाद उनको मौका मिला, 1934 में रहे, 6 साल वहाँ रहे लंदन में, इसी बीच उसके गतिविधियों को देखते रहे कैसे मारना है। 13 मार्च 1940 को उन्होंने जाके जनरल डायर को ठोक दिया। एक किताब के अंदर रिवॉल्वर लेके गए थे, किताब के पन्ने को काट के उसमें रिवॉल्वर छिपाया था और लेके गए जहाँ कहीं मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग हॉल में जाके उन्होंने ठोक दिया उनको और फिर गिरफ्तार हो गए। लोगों ने पूछा, बोला हाँ हमारा बदला पूरा हो गया। 4 जून 1940 को मार्च में हुआ था, 3 महीने बाद उनको सज़ा सुनाई गई फांसी की और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। तो ये हमारा सरदार बहुत जुनूनी था और सरदार की कुर्बानियों को कभी सिख कौमों की कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। उन्हें गुरुओं ने बहुत कुर्बानी दी है शुरू से ही, इस देश की रक्षा के लिए शुरू से कुर्बानी दी है, आज भी दे रहे हैं। जहाँ भी मानवता की ज़रूरत होती है सिख कम्युनिटी सबसे पहले आगे। मानव सेवा परमो धर्म, चाहे कोविड हो, महामारी हो, अकाल हो, भूकंप हो, और सालों भर गुरुद्वारा का लंगर तो सबके लिए खुला है। अगर किसी के जेब में 1 रुपये नहीं है तब भी जाके गुरुद्वारे में जाके खा सकते हैं। और कहीं पर भी लड़ना है देश के लिए तो वहाँ बलिदान देने के लिए तैयार हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, सब जगह ईमानदारी से कोई भी काम करने में हिचकते नहीं है, चाहे छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम। उनके लिए काम ही धर्म है, काम करना है, मेहनत से पीछे नहीं भागते हैं। और उनकी जुनून ने, आप सोच सकते हैं कि लंदन में जाके उस ज़माने में जब ट्रांसपोर्टेशन की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, बदला लिया जनरल डायर से। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कोई अत्याचार करके भाग जाएगा तो ये सिख कम्युनिटी चांद पे भी भाग जाएगा तो वहाँ भी मिसाइल लेके पहुँच जाएगा, रॉकेट लेके पहुँच जाएगा, मंगल ग्रह पे भी पहुँच जाएगा। इतनी जुनूनी होते हैं, नहीं छोड़ते, वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते। संगठन ही बना था लड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी तो लड़ने के लिए बनाया था। आज भी निहंग सिंह आप देखते होंगे, ब्लू कपड़ा में जो रहते हैं, तलवार लेके और पूरा बड़ा सा बांधे रहते हैं पगड़ी, वो लड़ाके हैं। तो इस सरदार उधम सिंह कंबोज को मेरा सलाम, नमस्कार, जय हिंद। सरदार उधम सिंह अमर रहे। वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।